नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम प्रविष्टियों के चयन के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द होते हैं जिनका कि इन प्रविष्टियों के चयन के समय पर ध्यान रखा जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं जैसे जो ज्ञान विज्ञान और प्रकृति के साथ साथ भाषा के नए नए भावों और नई वस्तुओं का प्रवेश जिनमें होता है। तो ऐसे शब्दों में कौन से शब्द आते हैं? इन शब्दों को किसी भाषा से उधार ले लिया जाता है। इन्हें ध्वन्यात्मक और रूपगत परिवर्तन या परिमार्जन करके इनको भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। यानी इनको कुछ स्वरूप बदल के या एज इट इज़ अपने शब्द प्रयोग, अपने जो भी हम चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, जो भी हम वक्तव्य लिख रहे होते हैं, जो भी हम चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, उसमें इनका प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ग्लास, इंजीनियर, गैलरी, तकनीकी, अकादमी, ये तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग जो है हम अपने उस वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में कर लेते हैं। इसके बाद दूसरे आते हैं संरचनात्मक आधार के पर हम जो है उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इन संरचनात्मक आधार में हम क्या करते हैं कि जो उसके समतुल्य शब्द होते हैं उनको ले लेते हैं, जिसमें इन शब्दों का दोनों का अर्थ अलग अलग हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों जो हैं दो शब्द एक साथ मिलकर के एक नए अर्थ को दे रहे होते हैं। जैसे आहार विज्ञान, जननिक, जल भीति, जल मापक। देखो इसमें सब दो दो हैं, भूवत की। तो यहाँ पर दोनों शब्द जो है इन दोनों शब्द मिलकर के अर्थ दे रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों अलग अलग शब्द का अर्थ नहीं दे रहे होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक आधार पर हम ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं कि जहाँ पर दो शब्दों को हम एक साथ एक शब्द के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके बाद वर्तमान उपलब्ध शब्दों में आए अभिलक्षणों के आधार पर हम कुछ शब्दों को ले लेते हैं। जैसे विद्युत का प्रयोग, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली शब्द बोल सकते हैं, लेकिन विद्युत साहित्यिक सौंदर्य के लिए हम उसको विद्युत के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी कुछ संकर शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हेड पंडित, यानी एक शब्द जो है वो इंग्लिश मतलब दूसरी भाषा से और एक आपकी अपनी भाषा से, एक इंग्लिश का है और एक हिंदी का। हेड पंडित, फिल्मीकरण, तो यहाँ पर दो शब्द हमने ले लिए। तो ये इसके अलावा जो इसमें प्रविष्टि के चयन में रिक्त शब्दों का ध्यान रखा जाता है। तो रिक्त शब्द में हम जब देखते हैं तो इनमें ऐसे शब्द आते हैं जो कि देखा जाए तो इसमें एक शब्द जो है उसका अपना कोई अस्तित्व होता नहीं है। केवल हम जल्दबाजी में बोल देते हैं उस शब्द को, या कभी कभी हम जब लिखते हैं तो वो उतना चलन में आ चुका है कि वो एक अकेला यदि हम शब्द यूज़ करें तो वो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हम दोनों को जल्दी अच्छा बनाने के लिए दोनों का साथ में प्रयोग करते हैं। जैसे आमने सामने। अब यहाँ पर आमने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन प्रयोग में ऐसा आता रहा है कि हम आमने सामने का प्रयोग कर देते हैं। अजायब अजब, या फिर अजायब घर, अजायब खाना। तो खाने के साथ अजायब लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी लगा देते हैं उसके साथ। इसी तरीके से शब्द है अड़ोस पड़ोस। या अड़ोस का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम फिर भी शब्द का प्रयोग साहित्यिक सौंदर्य के लिए, चलन में होने के लिए, हमें अच्छा लगता है इसलिए इनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से गोरो बोरो, तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग अपने प्रविष्टियों में करते हैं, क्योंकि ताकि हम लोगों को इन शब्दों के बारे में जानकारी मिल सके। ये केवल
शब्द के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, साहित्यिक चर्चाओं के लिए, कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, अपनी जो शब्द श्रृंखला है उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। व्याकरणिक शब्द जो हैं, व्याकरणिक संबंध जो होते हैं, इनका अंतर संबंध का द्योतन करना होता है इनका कार्य। और ये जो है जैसे निपात और परसर्ग वगैरह होते हैं, और व्याकरण के जो अन्य शब्द होते हैं उनके अंतर्गत जो हम देखते हैं उसमें संप्रेषणात्मक शब्द होते हैं। भाषा में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, और इनको जो है ये व्याकरण की सुगमता के लिए होते हैं कि कई बार हमारे व्याकरण की जो जटिलताएं आ जाती है उनको सरल करने के लिए होते हैं। कई बार ये व्याकरण के जो शब्द हैं ये पूर्णार्ध शाब्दिक शब्द होते हैं, यानी इनको लगाए बगैर वाक्य इनकम्प्लीट से लगता है। जैसे मैं इस घर में रहता हूँ, वह ये काम करता रहता है, करता जा रहा है, तो ये उसकी विशेषता को भी प्रकट कर दिया, करता है और करता जा रहा है, यानी वो रुकने वाला नहीं है, इसको कंटिन्यू रखे हुए है, रुक नहीं रहा, कंटिन्यू रखे हुए। वह बर्तन में दूध डालता है, उसने अपना पूरा काम जल्दी ही कर डाला। इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा में व्याकरण के शब्दों का प्रविष्टियों में व्याकरण के शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है और इनको लेना क्यों जरूरी है। तो आज हमने इस प्रविष्टियों के चयन में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द, दिक्ते शब्द और व्याकरणिक शब्दों की कुछ जानकारी दी है। धन्यवाद। कल हम आपको जो उपसर्ग और प्रत्यय, अर्थगत अभिलक्षण आदि के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब